इमेजिन करो एक अनोनिमस आर्टिकल आता है जो पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को 40 साल के लिए बदल देता है। यही किया था मिस्टर एक्स ने। तो कौन थे ये मिस्टर एक्स? जहां पर सोवियट्स को लग रहा था कि हम अमेरिका को आउटस्मार्ट कर रहे हैं, अमेरिका को लग रहा था हम सोवियट्स को आउटस्मार्ट कर रहे हैं। बट इंटरनेशनल रिलेशंस में ना ये मैटर नहीं करता कि किसके पास ज्यादा पावर है। मैटर ये करता है कि इस पूरी कहानी को कंट्रोल कौन कर रहा था, और इस केस में कर रहा था मिस्टर एक्स, जो कि एक डबल एजेंट आप कह सकते हो, एक स्पाई कह सकते हो। तो बेसिकली इन रियलिटी ये 1947 में एक अनोनिमस आर्टिकल आया था जिसके नीचे साइन था मिस्टर एक्स करके, नाम नहीं लिखा हुआ था, ऑल्दो इनका नाम है जॉर्ज कैनन। तो ये आर्टिकल आता है और इस आर्टिकल में ये मेंशन किया जाता है कि सोवियत को एक्सपेंशन करने से यूएस कैसे रोक सकता है। तो यहाँ पर ये एडवाइस ये करते थे कि यूएसए को चाहे अलाइंसेस बना के, चाहे थोड़ा पेशेंस के साथ, कैसे भी करके या फिर डिप्लोमेसी करके ही सोवियत का एक्सपेंशन रोकना पड़ेगा, पर वॉर नहीं करनी है। ये पूरा दुनिया को चौंका देता है कि ऐसा कोई कैसे लिख सकता है। बट इन रियलिटी मिस्टर एक्स एक यूएस डिप्लोमैट ही थे जो कि मॉस्को की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आगे यूएसए को दे रहे थे। बट क्या ये इंफॉर्मेशन इन रियलिटी यूएसए के पास सही जा रही थी? तो देखो, स्पाइंग में ना एक चीज होती है, जरूरी नहीं है कि आप ही एक कंट्री पर स्पाई कर रहे हो सकता है कि वही सेम कंट्री आपको पहचान गई है कि आप एक स्पाई, और वही आपको डिसइंफॉर्मेशन फीड कर रही है, सो दैट वही गलत इंफॉर्मेशन आप आगे यूएसए को सप्लाई करो। हो सकता है ना सोवियत ने ही इनको, मिस्टर एक्स को, गलत इंफॉर्मेशन दी ताकि वो गलत इंफॉर्मेशन आगे यूएसए को सप्लाई, और यूएसए उस हिसाब से एक्शन ले जो गलत इंफॉर्मेशन उन्हें मिली है, ताकि उनका एक्शन गलत पड़ जाए। तो दोनों पार्टीज को यहां पर लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को मैन्युपुलेट कर रहे हैं, क्योंकि मिस्टर एक्स को गलत इंफॉर्मेशन सप्लाई करने वाले खुद सोवियट्स ही थे। इस पूरे स्टोरी ने कोल्ड वॉर के टाइम का जो पूरा डिस्कोर्स ये चला था उसको पूरा बदल के रख दिया। मिस्टर एक्स की फॉरेन पॉलिसी अप्रोच क्या थी? तो पीएसआर ऑप्शनल और जीएस दोनों में ये क्वेश्चन आया है। पहले पार्ट में ये क्वेश्चन पूछा था कि मिस्टर एक्स कौन है, दूसरे में उनकी फॉरेन पॉलिसी अप्रोच पूछी थी। तो मिस्टर एक्स ये कहते थे रियलिज्म एंड नॉट आइडियलिज्म, मतलब कि जब भी फॉरेन पॉलिसी की बात आती है ना, तो आपको अपने नेशनल इंटरेस्ट को ऊपर रखना चाहिए, ना कि अपने मॉरल वैल्यूज को लेकर के आना चाहिए। तो वो यूएसए को ये सजेस्ट कर रहे थे कि आप सोवियट्स को वहां कंटेन करो जहां उनकी वीकनेसेस हैं, उनको स्ट्रैटेजिकली आप पीछे खींचो, जैसे कि यूरोप या जापान, मिडिल ईस्ट, इन एरियाज में आप कंटेन करो कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म, एंड नॉट ओवरऑल पूरी दुनिया में, ताकि आप अपने रिसोर्सेज बचा लोगे। अदरवाइज तो पूरी दुनिया में आपके रिसोर्सेज वेस्ट होते रहेंगे। फेमस लॉन्ग टेलीग्राम 1946, तो उन्होंने, जब मिस्टर एक्स मॉस्को में स्टेशन थे, उन्होंने वॉशिंगटन में एक 8,000 शब्द का एक टेलीग्राम भेजा था जिसमें उन्होंने ये बताया था कि सोवियट्स कैसे एक्सपेंशन कर रहे हैं, वो भी अभी वॉर के मूड में नहीं है, तो यूएसए भी पैनिक करके वॉर में ना जाए, बट उनको अपीज भी ना करे, वो सोवियट्स को वहां वहां कंटेन करे जो कि की एरियाज बनते हैं। तो यहां से आया था ये कंटेनमेंट डॉक्ट्रिन 1947 का, जिसके हिसाब से मिस्टर एक्स ने सजेस्ट किया था यूएसए को कि आप साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मींस यूज करके सोवियट्स को कंटेन करें, मिलिटरीली आप अभी आगे मत जाएं। बट ऑन दी अदर हैंड अमेरिका थोड़ा सा ज्यादा मिलिटरीली चला गया था, क्रिटिकल थे इस पूरे इशू के लिए, क्योंकि वो कहते थे कि बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो यूज करके हम सोवियट्स को कंटेन कर सकते हैं। जैसे कि आप मार्शल प्लान का एग्जांपल ले लो, इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली, तो वहां से भी, या फिर प्रोपेगेंडा चला के भी, वहां से भी हम सोवियट्स को कंटेन कर सकते हैं। बट आज के टाइम में इसकी रेलेवेंस क्या है? तो आज भी बहुत सारे इश्यूज ऐसे होते रहते हैं जहां पर हमें ये सोचना पड़ता है कि अरे हमें जाना चाहिए वॉर में, नहीं जाना चाहिए। जैसे चाइना के साथ इशू है कि आपको कंटेन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए। देन रशिया यूक्रेन वॉर है जिसमें हमें लगता है कि कितना प्रेशर बनाना चाहिए, प्रेशर बनाना भी चाहिए या नहीं, या कब कंटेन करना है। मिडिल ईस्ट में कि आपको मॉरल वैल्यूज नहीं फॉलो करनी है, अभी आपको स्ट्रैटेजिकली हैंडल करनी है चीजें। तो ये आज की रेलेवेंस है, और भी अगर कोई करंट अफेयर्स आते हैं तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। ये पूरा लेक्चर पीएसआर ऑप्शनल के करंट अफेयर्स का पार्ट है, अगर आपने फुल कोर्स लिया हुआ है तो आपके पास ये आएगा ही। तो उनकी बिगेस्ट वार्निंग क्या थी कि आपको अपने डर को ना ऐसे पुश नहीं करना कि आप ओवर एक्सटेंशन कर दो किसी भी चीज का। बट आयरॉनिकली यूएस ने ना इसका ऑपोजिट ही कर दिया था कि अफगानिस्तान, ईरान, ये सब के केसेस में। सो दैट्स ऑल।